नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राकेश दत्त में आपका स्वागत है। आज हम लोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में समझेंगे जो 1916 ईस्वी में हुआ था। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे गरम दल और नरम दल जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था और ये दोनों आपस में अलग हो गए थे और ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो 1916 आते आते ये दोनों एक हो गए। और ये भी देखेंगे कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में, ये भी कांग्रेस के साथ 1916 ईस्वी में समझौता कर लिया। इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं गरम दल के बारे में। गरम दल के गदावर नेता हुआ करते थे तीन: लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1908 ईस्वी में जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का जो मुजफ्फरपुर बम कांड में इसने समर्थन किया था, तो इसकी वजह से जो है बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया था। और लाला लाजपत राय अस्थायी रूप से अमेरिका चले गए। अरविंद घोष जी ये अलीपुर संयंत्र केस से बरी होकर और ये पांडिचेरी चले गए। बिपिन चंद्र पाल जी जो वो भी 1908 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए और वहां से फिर वो आने के बाद राजनीतिक में थोड़ा रहते हुए भी, लेकिन देखेंगे वो 1920 आते आते ये भी राजनीतिक कैरियर से जो है ना संन्यास ले लिया। और नरम दल के जो प्रभावी नेता हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये इन दोनों का मृत्यु जो है ना 1915 ईस्वी में हो गया। उसके बाद ये नरम दल का जो है ना नेतृत्व करने वाला कोई नहीं सही से रहा, तो ये भी इसका नेतृत्व कमजोर पड़ गया। और फिर एंट्री हुई श्रीमती एनी बेसेंट जी का। श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। और फिर इधर देखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ था इसके क्या कारण बने। तो सबसे पहले देखेंगे 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। इससे मुस्लिम लीग में असंतुष्ट की भावना पैदा हुई। और 1913 ईस्वी में देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1915 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है ना साथ साथ होने लगा और ये बंबई से। यही कुछ कारण थे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल एक हो गए। याद रखिएगा 1916 ईस्वी में कांग्रेस का जो है ना अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। और सरोजनी नायडू मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा है कि ये जो है ना हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा है सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ठीक है, यही सब कारण थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।